नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 8 की ताजा खबरों में। मैं हूं रीनू। तो आज 8 की ताजा खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे भोपाल से अहम खबर की, जहां प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर और पाले का प्रकोप बढ़ा हुआ है। मौसम विभाग ने जताई पाले और शीतलहर की संभावना, जहां ग्वालियर चंबल संभाग में ठंड बढ़ेगी। बुंदेलखंड और बघेलखंड में भी सर्दी बढ़ी हुई है। 3 दिन तक इन इलाकों में और ज्यादा तेज ठंड बढ़ने की संभावना बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर से आने वाली हवाओं के चलते सर्दी और सितम ढाने वाली है, यानी कि आने वाले 3 दिनों में आपको और ज्यादा ठंडे से दो चार होना पड़ेगा। तो खबर भोपाल से है और आप ये देखिए कि कोहरे की चादर में पूरा प्रदेश लिपटा हुआ है। हर तरफ कोहरा ही कोहरा है। अल सुबह देखा जाता है कि लोग अपने वाहनों की जो फ्रंट लाइट है वो जलाकर ही सफर कर रहे हैं, क्योंकि बिना फ्रंट लाइट के कुछ भी देख पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। राहगीरों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि जो यातायात है वो भी इससे काफी प्रभावित हो रहा है। तो वहीं ग्वालियर चंबल अंचल में सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर और घने कोहरे से बिगड़े हालात। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है सर्द हवाएं। रात का न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री दर्ज हुआ और आज दिन में भी सर्दी बढ़ने के आसार बने हुए हैं। कोहरे के चलते उत्तर भारत से आ रही 24 ट्रेनें लेट हैं। जम्मू, पंजाब और दिल्ली से आने वाली ट्रेनें भी लेट चल रही हैं। तो इस ठंड का जो असर है वो यातायात पर भी पड़ रहा है। रेलवे पर भी पड़ रहा है। यहां तक कि फ्लाइट्स भी डिले हो रही हैं सर्दी के कारण। ग्वालियर चंबल अंचल में सर्दी का सितम है। घने कोहरे की वजह से हालात बिगड़े हुए हैं। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मौसम काफी कोहरा है। हाँ। सर्दी की स्थिति है बड़ी। हाँ, थोड़ी सर्दी हो गई है। कोहरा ज्यादा मिलता है। अच्छा मौसम नहीं है। अभी देखो कितना कोहरा है, ठंडे आदमी पड़ रहे हैं। अभी सर्दी तो अभी गई नहीं है। वो कह रहे लोग अब सर्दी चली गई, लेकिन सर्दी तो है। अभी कोहरा सर्दी है कंपेयर तो सर्दी तो कम है। मतलब कोहरा ही कोहरा है। आज तो लास्ट 2-3 दिन से तो कोहरा भी नहीं था, सर्दी भी नहीं थी। अब आज से फिर स्टार्ट हो गया है सर्दी। कैसा है अभी सर? कोहरा बहुत ज्यादा है। तो देखा आपने, कोहरा बहुत ज्यादा है, सर्दी बहुत ज्यादा है, लोग परेशान हैं। तो वहीं बात करेंगे छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड जारी है। प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर चलने से लोग परेशान हैं। सूरजपुर में तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया। गरियाबंद और मुंगेली में 11 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। रायगढ़, धमतरी, बलरामपुर में 12 डिग्री और बलौदाबाजार, बीजापुर में 13 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। तो वहीं प्रदेश के कई इलाकों में कुहासा और शीतलहर से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो कोहरा और शीतलहर ये दोनों ही चीजें हैं जो कि लोगों को काफी सता रही हैं। और इन दिनों देखा यह जा रहा है कि अभी तो ठंड है ही, लेकिन आने वाले दिनों में अभी और ज्यादा ठंड पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। जैसा कि मौसम विभाग ने भी साफ कर दिया है कि उत्तर से आने वाली सर्द हवाओं की वजह से अभी और ज्यादा ठिठुरन महसूस की जाएगी। शीतलहर की वजह से और ज्यादा भी सर्द हवाएं चलेंगी और यही कारण है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल है। अलाव का सहारा लेकर इस ठंड से बचने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ठंड में जब भी बेतहाशा ठंड पड़ रही है, इस दौरान प्रशासन की तरफ से, निगम प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं हैं वो भी जानने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही किस तरीके से लोग इस ठंड से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, बाजार की क्या स्थिति है, साथ ही जो कार्यालय हैं खुलने के समय पे क्या सभी समय पर पहुंच पा रहे हैं, यातायात व्यवस्था कैसी बनी हुई है, तमाम ऐसे सेक्टर्स, जिन क्षेत्रों को लेकर बातचीत भी करेंगे। और चलिए भोपाल की स्थिति जानेंगे। संवाददाता जितेंद्र शर्मा और ग्वालियर से सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो जितेंद्र, आपके पास आते हैं। कड़ाके की सर्द है, शीतलहर का प्रकोप भी है, कोहरा घना छाया हुआ है और ऐसा लग रहा है मानो कि पूरा प्रदेश कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। कैसे हालात हैं, यातायात व्यवस्था को लेकर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि इस ठंड से बचने के लिए लोग किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल रीनू, अगर बात करें तो ठंड से प्रदेश के जो लोग हैं उनका बुरा हाल है। अगर बात करें तो इसका असर हवाई यातायात पर देखने को भी मिल रहा है। साथ ही स्कूली बच्चों का जो टाइम टेबल है वो भी कहीं ना कहीं अभी देर तक ही बना हुआ है। और उसके अलावा अगर बात करें तो लोग भी अपने दफ्तर से आने जाने का समय उनका हालांकि निश्चित है, मगर शाम होते होते सड़कें सूनी हो जाती हैं क्योंकि काफी ठंड का
असर होता है। और देर रात जो फुटपाथ पर सोने वाले लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी मुसीबत का सबब ये ठंड बनी हुई है। लोगों के लिए रात गुजारना काफ़ी मुश्किल पड़ रहा है। कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो गई है और कई सारी ट्रेनें और कई सारी फ्लाइटें अपने निश्चित समय पर नहीं चल पा रही है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं परिवहन पर भी असर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें तो आज सूर्य नमस्कार होना है, उसे लेकर बच्चों को स्कूल बुलाया गया है, मगर ये सारी चीज़ें उसका समय भी आगे बढ़ा दिया गया है। पहले सूर्य नमस्कार 7 बजे का समय हुआ करता था, मगर अभी ठंड और कोहरे के चलते समय इसका और बढ़ा दिया गया है। तो कह सकते हैं कि बाकी लोगों का बुरा हाल है। और वन विहार की अगर बात करें तो वहाँ पर जो वन्य प्राणी है उन्हें बचाने के लिए भी ठंड के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। रीनू जी बिल्कुल। और सुशील, आपके पास आते हैं, ग्वालियर चंबल अंचल में तो वैसे भी बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है बाकी अन्य जिलों की अपेक्षा मध्य प्रदेश में। अब देखा यह जा रहा है कि यहाँ पर भी भीषण या यूं कहें कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कैसे हालात हैं, लोग किस तरीके से इस ठंड से निपटने की कोशिश में जुटे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में जो सर्दी है, एक तरह से वापस सर्दी ने पलटवार किया है। आज फिर से सर्दी जो है तेज़ हो गई है। ये आप देखिए सुबह 8 बजे का वक्त है और ग्वालियर की ये जो सड़क है उस पर आप देखिए क्या स्थिति है कि कोहरे का हाल ये है कि विजिबिलिटी अभी भी 8 बजे के लगभग आप देख सकते हैं कि 100 मीटर से ज़्यादा नहीं है, यानी 100 मीटर दूरी पर देखना मुश्किल हो रहा है। और इसी के चलते ये सर्दी जो है कहीं ना कहीं जनजीवन भी प्रभावित कर रही है और लोग जो सुबह के वक्त निकल रहे हैं वो गर्म कपड़ों में लिपटे निकल रहे हैं। इसके अलावा अलाव का सहारा भी ले रहे हैं और निश्चित तौर पर जैसे सर्दी एकदम से बढ़ी है तो उससे परेशानी तो बढ़ी है। लोग जो निकले हैं, लोगों से बात करते, क्या स्थिति है आज के मौसम की? अरे सर बहुत सर्दी है, कोहरा छपा हुआ है, दिक्कत हो रही है। हाँ दिक्कत हो रही है सर। कैसी सर्दी है भाई? ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो रही कोहरा सर्दी। कैसा है? कोहरा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ, दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो हो रही है। और भी लोग हैं जो सुबह निकल रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या किस तरह का कोहरा है सर, क्या स्थिति है आज मौसम की? सर कोहरा तो बड़ा खतरनाक है यहाँ पे और दिखाई दे रहा है आपको, कुछ विजिबिलिटी तो जीरो हो गई। ये एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा बनेंगे इसमें। दिक्कत हो रही है, भारी दिक्कत सर, कुछ दिखाई ये देखिए 8 बजे ये सड़कों के हालात इस तरह के हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरह से ग्वालियर चंबल अंचल में मौसम विभाग ने कहा था कि 15 जनवरी तक सर्दी से राहत नहीं मिलेगी, तो 1-2 दिन जो राहत थी उसके बाद फिर से सर्दी बढ़ी है। और मौसम विभाग का कहना है कि जिस तरह से आज रात से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, उन हवाओं की गति और तेज हो गई है। अब 15 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर की रफ्तार हवाओं की है। और ये जो हवाएं है, उत्तर भारत में जो बर्फबारी हो रही है उसके चलते ये हवाएं सर्द हवाएं हैं और इसके चलते अब सर्दी और बढ़ेगी। इसके साथ ही फसलों के लिए भी अब धीरे धीरे परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि सर्दी के साथ अब पाले का असर भी लगातार बढ़ रहा है। तो मौसम विभाग के साथ स्वास्थ्य विभाग और कृषि विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है कि लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें, सुबह और रात के वक्त बुजुर्ग और बच्चों का ख्याल रखें। इसके अलावा किसानों के लिए कृषि विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि जो पाले का असर अब बढ़ रहा है रातों में, तो उससे रबी की फसलें खासतौर पर गेहूं, चना और सरसों, उसको बचाने की ज़रूरत है। देखिए ये जो सुबह सुबह निकले हैं, क्या स्थिति है, इनको देखकर समझा जा सकता है कि अभी भी सर्दी के क्या हाल है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान निगम प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। इसकी भी हम जानकारी लेने जाएंगे। आप जितेंद्र के पास आते हैं। जितेंद्र, निगम प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है? क्या चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है? रैन बसेरों में कैसी स्थितियां देखी गई हैं? रीनू अगर बात करें तो इस बार ठंड में प्रशासन कहीं ना कहीं लेचर उसकी रवैया अपना रहा है। जो लोग फुटपाथ किनारे रह रहे हैं उनको वैकल्पिक कोई ऐसी जगह नहीं दी गई है। लोग बस स्टैंड पर बने बस स्टॉप पर सो रहे हैं, उनके लिए रैन बसेरे हाउसफुल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अलाव की जो व्यवस्था इस बार कहीं ना कहीं देखने को कम मिल रही है। उसकी वजह से लोग अपना खुद का इंतजाम कर रहे हैं। जो समाज सेवा करने वाले लोग हैं वो उन्हें कम्बल उड़ा देते हैं, मगर निगम प्रशासन कहीं ना कहीं इस ओर अपनी ओर से लापरवाह बना हुआ है।
बिल्कुल। और जब बहुत ज्यादा ठंड का प्रकोप हो उस दौरान निगम प्रशासन की अहम जिम्मेदारी होती है कि जो राहगीर हैं, जो गरीब हैं, उनको सुविधाएं मुहैया कराए। सुशील, आपके पास आते हैं, रैन बसेरों की क्या स्थिति है? क्या लोगों को रुकने के लिए या इस ठंड से बचने के लिए कोई व्यवस्था की गई है? और सबसे बड़ी बात यह कि अलाव बहुत जरूरी है आज की ठंड में, ताकि कोई यात्रा कर रहा है, सफर कर रहा है और यदि बहुत ज्यादा ठंड महसूस हो रही है तो चौक चौराहों पर रुककर थोड़ी आग सेक सके। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर 8 रेन बसेरे हैं और इन 8 रेन बसेरों में नगर निगम के माकूल इंतज़ाम है। यहाँ पर साफ़ सुथरे रजाई गद्दी के अलावा जो कंबल हैं वो ठंड से बचाने के लिए यहाँ पर पर्याप्त है। हमने जायजा भी लिया था बीच में। हालांकि अलाव की जहाँ तक बात है तो नगर निगम का दावा है कि शहर में 50 से ज़्यादा इलाकों में स्थानों पर बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, मंदिर, धर्मशालाओं के आसपास अलाव जलाए जा रहे हैं। लेकिन अलाव की अगर स्थिति देखें तो 3-4 स्थानों के अलावा अलाव नज़र नहीं आए हैं। लोगों ने इस बात की शिकायत भी की थी, हमने भी इस मुद्दे को उठाया था कि नगर निगम के जो अलाव है कड़ाके की सर्दी के बाद कुछ एक स्थानों को छोड़कर ज़्यादा जगह नहीं जलाए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर रेन बसेरों की स्थितियां तो ठीक है, लेकिन अलाव को लेकर लोगों की समस्या रही है और अभी भी 3-4 जगह को छोड़कर शहर में अलाव नजर नहीं आ रहा है। मौसम विभाग का जो अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों तक और सर्दी सताएगी, तो रात के वक्त अलाव की व्यवस्था जरूरी है, उस पर भी नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, ध्यान देना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह भी है कि रैन बसेरों में तो इंतजामात किए जा रहे हैं, कम से कम जो गरीब हैं, जो बहुत ही कम भुगतान करके रात के वक्त ठंड से बच सकते हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति है। जितेंद्र, एक बार फिर से आपके पास आते हैं और ये भी हम देखते हैं कि सुबह सुबह लोग पार्क में जाते हैं, वॉक करने के लिए जाते हैं, तो क्या अभी भी पार्क गुलजार रहते हैं या बहुत कम संख्या में लोग दिखते हैं सुबह सुबह? बिल्कुल रीनू, अगर बात करें तो राजधानी भोपाल झीलों का शहर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर झीलों की वजह से ठंड काफी देर तक सुबह तक रहती है। इसकी वजह से मॉर्निंग वॉक का समय थोड़ा सा लोगों का लेट हो चुका है। यहाँ पर कोहरे की वजह से भी लोग थोड़ा देर से बाहर निकल रहे हैं, तो मॉर्निंग वॉक का समय उनका 8 बजे का हो चुका है और शाम को 6 से 7 बजे तक ही वो लोग बाहर निकलते हैं। उसके बाद क्योंकि सर्द हवाएं चल रही तो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति भी गंभीर हो चुके हैं और कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके चलते लोग अपने आप को सुरक्षित करते हुए घरों में कैद कर लेते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। और अब बात करेंगे रायगढ़ से अहम खबर की। एसपी ऑफिस के पास अनशन पर बैठा किसान, पुसौर तहसीलदार पर मारपीट करने का आरोप लगाया किसान ने और किसान ने तहसीलदार पर आरोप लगाते हुए स्कूटी जब्त करने का भी आरोप लगाया है। रायगढ़ एसडीएम ने मामले में जांच कराने की बात कही, जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। तो खबर रायगढ़ से, सुनिए किसान का क्या कुछ कहना है। जी, और ऐसे खुले आसमान पर जी ऐसे ही बैठा हूँ जी, और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा और नंदकिशोर सिन्हा के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगा जी, एफआईआर नहीं होगा जी, तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। कोई आया था रात में उठाने आपको? क्या प्रशासन से, पुलिस से कोई मिलने आया था आपको? हाँ, आए थे मिलने, पुलिस से तो आया था। क्या बोले? मेरे को बोल रहा था कि भाई ठंड में आप मत बैठिए और शरीर बिगड़ जाएगा, ऐसा है वैसा है, और आपको यहाँ नहीं बैठना था, उस और तहसील में बैठना था। और अब रायपुर से खबर है, जहां पर WRS घोटाला मामले में 6 लोग गिरफ्तार किए गए। कार्यालय अधीक्षक रोहित पालीवाल सहित 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सटोरियों को ऑनलाइन किया था पैसे ट्रांसफर। पुलिस ने सटोरिया के खाते से 2 लाख किए जब्त। बैगन रिपेयर शॉप हुआ था 1 करोड़ 80 लाख का गबन। इंटरनेट बैंकिंग के जरिए उड़ाए थे सरकारी पैसे। खमतराई पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से अब जो ऑनलाइन घोटाला है उसे अंजाम दिया जा रहा है। बता दें कि WRS घोटाला मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कार्यालय अधीक्षक रोहित पालीवाल सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सटोरियों को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए गए थे, जहां पुलिस ने सटोरिया के खाते से 2 लाख जब्त कर लिए हैं। बैगन रिपेयर शॉप हुआ था 1 करोड़ 80 लाख का गबन और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए सरकारी पैसे उड़ाए गए थे। और संवाददाता युगल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। युगल, कार्यालय अधीक्षक ही मुख्य आरोपी निकला जिसने इंटरनेट बैंकिंग के जरिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया सट्टा खेलने के लिए?
जी रेणु, देखिए ये बड़ा ही अजीब सा मामला है और ये अमानत में खयानत का भी मामला है, क्योंकि जो वैगन शॉप रिपेयर के जो प्रभारी थे उसने ही 1,80,00,000 रुपए के गबन कर दिए और अलग अलग सटोरियों के जो अकाउंट है उस पर ये पूरे रकम को ट्रांसफर किया गया है। ऑनलाइन सट्टा का जो आरोपी भी है ये, क्योंकि लगातार ये ऑनलाइन सट्टा खेल रहा था और उसमें मोटी रकम हारा हुआ था और यही वजह है कि उसने सटोरियों को ऑनलाइन ट्रांसफर किया है। उनके करीबी जो रिश्तेदार है उसके भी खाते में पैसा ट्रांजैक्शन की जो प्रमाण है, सबूत है, वो पुलिस को मिले हैं। कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से अधिकारियों के साथ पूरे ट्रांजैक्शन को जो खाता है उसका डिटेल होता है और ऐसे जब अवैध कामों में शासकीय धनों का दुरुपयोग किया जाएगा तो उसके लिए जरूरी इस बात की हो जाती है कि ऐसे में और भी जो नियम कानून है उसे कड़े बनाने की जरूरत है। और जिस तरह से 1,80,000 का ये पूरा गबन का मामला है और इस पर अभी पुलिस है और भी जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी है वो की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। तो 6 गिरफ्तार कर लिए गए आरोपी और अभी पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है। खबर भोपाल से, जहां पर निगम कमिश्नर ने 5 आर्किटेक्ट के लाइसेंस निरस्त किए हैं। नियम विरुद्ध अनुमति जारी करने पर की गई कार्रवाई, निगम कमिश्नर ने नोटिस देने के बाद लाइसेंस निरस्त किया है। तो खबर भोपाल से है, निगम कमिश्नर ने 5 आर्किटेक्ट के लाइसेंस निरस्त किए हैं। इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज अंतिम दिन है और आज अलग अलग सेक्टर्स का प्रेजेंटेशन होगा। इन्वेस्टर समिट में 65 देशों के प्रतिनिधियों के अलावा 20 राजदूत शामिल हुए हैं। आज समिट में प्रमुख उद्योगपति अपनी बात रखेंगे और यही नहीं, अलग अलग सेक्टर में निवेश को लेकर सहमति जताएंगे। सुबह के सत्र में मध्य प्रदेश से निर्यात की संभावनाओं पर चर्चा होगी। दोपहर के सत्र में भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में मध्य प्रदेश के योगदान पर मंथन होगा। दोपहर 2 से 3 बजे के बीच एमपी में स्टार्टअप के लिए अनुकूल वातावरण पर चर्चा होगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े थे और समिट का शुभारंभ किया था। मध्य प्रदेश सरकार को इस समिट से निवेश की उम्मीदें हैं। खबर इंदौर से, जहां पर युवा दिवस पर सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल होंगे और आज पीटीसी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन होना है। 20 स्कूलों के करीब 5,000 बच्चे शामिल होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के योग प्रशिक्षक इसमें शामिल होंगे। खबर रायपुर से, जहां सिहावा धमतरी में अधिकारियों की समीक्षा बैठक, सीएम भूपेश बघेल करेंगे समीक्षा बैठक। कई विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। रायपुर में विवेकानंद स्मारक भवन के संरक्षण कार्य का शुभारंभ होगा। आज सीएम भूपेश बघेल करेंगे संरक्षण कार्य का शुभारंभ। राजीव युवा मितान क्लबों को वर्चुअली राशि करेंगे ट्रांसफर। दुर्ग के गिरहोला में सतनामी समाज सम्मेलन में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। रायपुर में पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान, इमरजेंसी लगाने की तैयारी में छत्तीसगढ़ सरकार। 3 जनवरी को एक असाधारण अधिसूचना जारी की गई, जहां 33 जिलों के कलेक्टरों को दिया गया अधिकार। ब्रजमोहन अग्रवाल का ये निशाना है, किसी पर भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने का दिया अधिकार। मुझे लगता है कि सरकार डर गई है। कलेक्टरों को छत्तीसगढ़ की सरकार अब छत्तीसगढ़ में इमरजेंसी लगाने की तैयारी कर रही है। 3 जनवरी 2022 को एक छत्तीसगढ़ राजपत्र में असाधारण अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में कलेक्टरों को इस बात का अधिकार दिया जा रहा है कि वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी अब डर गए हैं, घबरा गए हैं, वो तानाशाही पर उतर आए हैं और इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत। और अब खबर भोपाल से, जहां पर बीजेपी युवा मोर्चा का आज से खेलेगा मध्य प्रदेश अभियान। आज से 31 जनवरी तक कार्यक्रम का आयोजन होगा। भोपाल में बीडी शर्मा मैराथन दौड़ से अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। 14 से 20 जनवरी तक मंडल केंद्रों पर प्रतियोगिता आयोजित की गई है। 21 से 24 जनवरी तक विधानसभा स्तर पर प्रतियोगिता होगी और 25 से 27 जनवरी तक जिला केंद्रों पर मुकाबला होगा। खंडवा से खबर है, जहां ढाबे में जमकर तोड़फोड़ हुई है। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। देर रात्रि जन्मदिन मनाने से रोका तो ढाबे में की तोड़फोड़। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
जबलपुर में नशीले इंजेक्शन की सप्लाई करने वाला तस्कर गिरफ्तार किया गया। तस्कर के कब्जे से 300 नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। पुलिस की माने तो इंजेक्शन की कीमत लगभग 7,000 रुपए है और डॉक्टर की सलाह के बिना इनका उपयोग करना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। कांकेर से खबर है, जहां सड़क दुर्घटना में बाइक सवार घायल हुआ। पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती किया है। जगदलपुर मार्ग पर हुआ हादसा, कांकेर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। खबर कवर्धा से, जहां पंडरिया शक्कर कारखाने में हादसा मामला। मृत श्रमिक को 50 लाख मुआवजे की मांग की गई, तो वहीं परिजनों ने जेसीसीजी के साथ उठाई आवाज। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की तैयारी की बात कही गई है। तो आप ये देखिए कि जेसीसीजी के साथ आवाज बुलंद की जा रही है। ये जो पूरा मामला है कवर्धा का है, जहां पर पंडरिया शक्कर कारखाने में हादसा हुआ और इस हादसे के दौरान मृत श्रमिक को 50 लाख मुआवजे की मांग की जा रही है। परिजनों ने जेसीसीजी के साथ मिलकर आवाज उठाई। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की भी तैयारी की जा रही है। खबर कवर्धा से है। अब चूंकि श्रमिक की मौत शक्कर कारखाने में हादसे के दौरान हुई और यही कारण है कि लगातार परिजन अपनी मांगे रख रहे हैं। जांजगीर चांपा से खबर है, ज्वेलरी खरीदने के बहाने पायल की चोरी हुई। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद कर ली गई, तो वहीं आरोप 2 महिलाओं पर लगा है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शिवरी नारायण के राधेश्याम ज्वेलर्स का मामला है। शिवरी नारायण पुलिस ने 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला जांजगीर चांपा का है। तो आप ये तस्वीरें देख पाएंगे। हालांकि जब महिलाएं पहुंची हुई थी ज्वेलरी का सामान खरीदने के लिए और इसी दौरान इन्होंने पायल की चोरी कर ली। बहुत ही शातिराना तरीके से पायल की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और ये पूरा घटनाक्रम वहीं पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया।